नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का सीबीटी 1 का एग्ज़ाम जो 2025 में 5 जून को हुआ था, उसकी सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके, जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि 10+2 लेवल का एनटीपीसी का एग्ज़ाम अगस्त महीने से स्टार्ट हो रहा है। तो जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम लगा हुआ है, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम हो चुका है, उसकी सारी शिफ्टों का मैं एग्ज़ाम तक डेली वीडियो बनाकर डालूंगा। तो आप लोग जीके, जीएस व सारे सब्जेक्ट जो भी पूछे जाते हैं उनका पूरा वीडियो ज़रूर देखें। इससे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि मैथ हो, रीजनिंग हो या फिर कंप्यूटर, जीके, जीएस, साइंस के कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को डेली वीडियो मिलते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बढ़ते अपने 5 जून की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर और देखते हैं किस टाइप के प्रश्न एग्जाम में इस वर्ष पूछे गए थे। पहला प्रश्न पूछा गया था कि सौरा चित्रकला, जो कि एक जनजाति कला रूप है, पारंपरिक रूप से किस भारतीय राज्य के समुदायों द्वारा बनाई जाती है। तो आंसर हो जाएगा यह ओडिशा राज्य के द्वारा बनाई जाती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मैथ का था, शंकु से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो शंकु का ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो फार्मूला रखकर इसकी ऊंचाई निकल आएगी। अगला प्रश्न एवरेस्ट से था मैथ का। तो इस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको भी आप लोग हल करते जाएं। ये भी मैथ के ही प्रश्न है। किस टाइप के अप लेवल पिछले वर्षों के एग्जाम की अपेक्षा कुछ मैथ का लेवल तब पूछा गया था। अगला प्रश्न था बुकर 2024 के लिए लघु सूचित लोकप्रिय उपन्यास हेल्ड के लेखक का नाम क्या है। तो आंसर हो जाएगा एनी माइकल्स। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कंप्यूटर से है। कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू का प्राथमिक कार्य क्या है। तो आंसर हो जाएगा निर्देशों को निष्पादित करना और डेटा को प्रोसेस करना। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न मैथ का है, साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्न है। अगला था निम्न में कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, लेकिन यह सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इनमें से महानदी जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नेल की भूमिका को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है। तो आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन और सिस्टम हार्डवेयर के बीच मुख्य इंटरफेस के रूप में कार्य करना। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पृष्ठ से मैथ का है। इसमें उसकी आय क्या होगी यह निकालना है। तो हर एक टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न मैथ में जरूर पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है नवंबर 2024 में आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन का विषय क्या था। तो आंसर हो जाएगा सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लिनक्स गनोम डेस्कटॉप एनवायरनमेंट में Alt+F2 का क्या कार्य है। तो आंसर हो जाएगा रन कमांड डायलॉग बॉक्स ओपन करना। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था नमूना पंजीकरण प्रणाली 2019 के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी थी। तो आंसर हो जाएगा प्रति 1000 जीवित जन्मों में से 30। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन ने क्या भूमिका निभाई थी? तो आंसर हो जाएगा कला के माध्यम से असहमत व्यक्त की। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, सिंधु बेसिन तंत्र की एक प्रमुख नदी निम्न में कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा इनमें से रावी नदी प्रमुख है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश का नागरिक बन जाए तो क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, किस शासक ने शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारियों को पराजित कर 1555 तक अपना हारा हुआ राज्य वापस पा लिया, जिससे दूसरे अफगान साम्राज्य का अंत हो गया? तो आंसर हो जाएगा हुमायूं ने। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, प्राणिसम पोषण में जटिल प्रणालियों के लिए प्रथम महत्वपूर्ण चरण कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा अंतर्ग्रहण। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन सी कृषि पद्धति पूर्वोत्तर भारत में अधिकतर अपनाई जाती है और मृदा अपरदन का कारण बनती है? तो आंसर हो जाएगा स्थानांतरी कृषि। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी अनुसूचित जनजाति मामलों के लिए ग्राम परिषदों या अदालतों के गठन की अनुमति देती है? तो आंसर हो जाएगा छठी अनुसूची। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स 2025 से भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो आंसर हो जाएगा 134 पदक जीते थे। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन संथाल विद्रोह का भागीदार नहीं था? तो आंसर हो जाएगा ताना भगत। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नेहरू युवा केंद्र संगठन की पहल के तहत कितने युवाओं को व्यावसायिक कौशल में प्रशिक्षित किया गया? तो आंसर हो जाएगा 28,275 लोगों को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, अप्रैल 25 में मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने किसको अपना उत्तराधिकारी नामित किया जो नियुक्ति के बाद होंगे? तो आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति BR गवई को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया है, जो 52वें मुख्य न्यायाधीश होंगे भारत के। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 106वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित है? तो आंसर हो जाएगा 33%। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, जल जीवन मिशन के अनुसार 2024 तक ग्रामीण परिवारों को नल का जल प्रदान करने का कितने प्रतिशत का लक्ष्य है? तो आंसर हो जाएगा 100% का। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में कैश मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा त्वरित पुनर्प्राप्ति के लिए प्रायः एक्सेस के
किए जाने वाले डाटा को संग्रहित करना। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हाइट एंड डिस्टेंस से मैथ का पूछा गया है। इसमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। अगला था 1530 में अपनी मृत्यु के बाद किस शासक ने अपने पीछे एक नया स्थापित साम्राज्य छोड़ा जो उत्तर भारत में विस्तृत था, पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में बिहार तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में ग्वालियर तक विस्तृत था। तो आंसर हो जाएगा बाबर ने। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था अप्रैल 25 में भारत और चीन ने सीधी यात्री उड़ानें फिर से शुरू करने के लिए चर्चा शुरू की जो वर्ष में निलंबित हुई थी। तो आंसर हो जाएगा 2020 में निलंबित हुई थी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है शुष्क भूमि खेती में प्रमुख बाधा क्या है। तो आंसर होगा जल की कम उपलब्धता मुख्य बाधा है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था निम्न में किसने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 69वें सत्र में भागीदारी की थी। तो आंसर हो जाएगा अन्नपूर्णा देवी ने। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था 97वें संविधान संशोधन के बाद संशोधन के साथ असंगत राज्य सहकारी कानून कितने समय तक लागू रह सकता है। तो आंसर हो जाएगा 1 वर्ष तक। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न मैथ का पाइप एंड टंकी से संबंधित प्रश्न है। इसमें भरने में कितना समय लगेगा इसको ज्ञात करना है। अगला था महानदी की कुल लंबाई कितनी है। तो आंसर हो जाएगा 851 किलोमीटर। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2028 और 2036 ओलंपिक की तैयारियों पर चर्चा के लिए 7 से 8 मार्च 25 को आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर कहाँ आयोजित किया गया। तो आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि पशुधन और गैर लकड़ी वन उत्पादों पर निर्भर हैं। तो आंसर हो जाएगा 90%। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था बिहार का वह प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है जिसमें विवाहित युगलों के बीच के प्रेम और तकरार दोनों को प्रदर्शित किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा जट जटिन। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था पेनिसिलिन की खोज का प्रमुख प्रभाव क्या था। तो आंसर हो जाएगा बैक्टीरियल संक्रमण के विरुद्ध पहली प्रभावी एंटीबायोटिक। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 2023-24 के संशोधित प्राक्कलन से 2024-25 के बजट प्राक्कलन तक भारत में स्मार्ट सिटीज मिशन के लिए आवंटन में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। तो आंसर हो जाएगा 70%। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की 13वीं शासी परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई। तो आंसर हो जाएगा माले मालदीव में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था फरवरी 25 में इसरो द्वारा विकसित वर्टिकल प्लैनेटरी मिक्सर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो आंसर हो जाएगा ठोस रॉकेट मोटर विनिर्माण की दक्षता और सुरक्षा को बढ़ाना।
तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, निम्न में किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को प्रभावित करने वाले मामलों में अपनी परिषद को अधिभावी होने का प्राधिकरण दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1793 में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला था, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया था? तो आंसर हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस रियासत के शासक ने सिख समुदाय और संस्थानों को संरक्षण दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा पटियाला के भूपिंदर सिंह ने। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, 2025 में किस राज्य ने एचआईवी, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी के मां से बच्चे में संचरण का उन्मूलन 2026 तक कर लेने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है? तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल ने। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। आप लोगों ने देखा किस टाइप के और कैसे प्रश्न इस वर्ष 25 में एग्जाम में पूछे गए थे। तो 10+2 वाले सारे बच्चे इस टाइप के प्रश्नों का और डेली में वीडियो डालूंगा, तो उन वीडियो का रिवीजन जरूर करें। आप लोगों को काफ़ी प्रश्न करंट के हो या फिर जीके जीएस के रिवीजन व एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।